जय हिंद साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप हमारे सबसे पहली बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी ये वीडियो होगा मेरा वो आप तक आसानी से पहुंच सकता है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट लाइक बटन दबा लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज बहुत सारे बच्चे को मन में ये प्रश्न था कि मैथ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करें। तो इस प्रश्न को आज हम आपको उत्तर देने के लिए आ गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ में कैसे स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको बहुत नज़दीक आ गया है। पता है कि नहीं, बिहार बोर्ड का एग्जाम लगभग 14 फरवरी से है, आपको तो बात पता है। और पता है आपको कि मैथ में मतलब मैथ जो है सभी बच्चों का सिर दर्द बना हुआ रहता है कि मैथ में कैसे स्कोर कर पाएँ। तो देखिए, आज सारा उसी चीज़ पे चर्चा होगा और कैसे आप स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। इजी स्टेप है, बहुत इजी स्टेप है जिसके थ्रू आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं तो अच्छा से अच्छा मार्क अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ये सब में आप लगे हुए रहते हैं, इसको थोड़ा सा आपको मतलब टाइम कम देना पड़ेगा सोशल मीडिया पे और थोड़ा सा आपको अपना पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आप दे सकते हैं। नहीं तो ये 1-2 मिनट 5 मिनट के वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो वीडियो में बोला जा रहा है उसको आप पालन करेंगे तो जरूर आपको नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अधिक मोटिवेशनल वीडियो देख लिए तो पता चला कि मेरा कंप्लीट हो गया मैथ, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तब जब तक आप किसी काम को नहीं करेगा तब तक उसमें आपको सक्सेस होगा ही नहीं। कोई भी काम में, जैसे मान लिया जाए मुझे कोई बड़ा अधिकारी बनना है, उसको हम तैयारी ही नहीं करेंगे तो कहाँ से हम बन पाएंगे। या मुझे बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, यदि हम तैयारी अच्छा से नहीं करेंगे तो कहाँ से टॉप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से मैथ से जो शुरू से बच्चों को डर लगा हुआ रहता, उस डर को आज क्या हो जाएगा तो खात्मा हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम जो खास करके 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात भाई जी, आप लोग जानते हैं क्या कि जानते होंगे, है कि नहीं, कि जो बोर्ड एग्जाम में आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम जो होता है उसमें मैथ का आप लोगों को तो पता होगा कि कितना ज़्यादा महत्व रहता है। मैथ और हिंदी संस्कृत का बिहार बोर्ड के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बिहार बोर्ड के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कि बिहार में खास करके मैथ यानी बिहार बोर्ड के एग्जाम में मैथ का कितना महत्व होता है, हिंदी का कितना महत्व होता है और संस्कृत का कितना महत्व होता है, ये बात आपको पहले से ही पता है। लेकिन आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि मैथ में, ठीक है, मैथ में बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में हम मतलब स्कोर अच्छा कैसे कर पाएं। ठीक है, स्कोर अच्छा कैसे कर पाएं। तो देखिए, सिंपली सबसे पहली बात क्या है, किसी मान लिया जाए सपोज एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाना चाहते हैं। कोई हमको मकान के खड़ा करना है, तो मकान के खड़ा करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, उसको में छड़ चाहिए, सीमेंट चाहिए, मिट्टी चाहिए, बालू चाहिए और उसका बेस सही चाहिए, है कि नहीं। सबसे पहली बात, उसका बेस क्या चाहिए, सही चाहिए। और आपको पता होगा कि जब बेस सही हो जाता है किसी भी चीज का, तो बेस सही हो जाता है तो इसका सारा जो ऊपर की ओर बढ़ता है वो क्या बनता है तो सही फिर बन जाता है कि नहीं। ये बात आपको पता होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि देखिए, बोर्ड एग्जाम में कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क ला सकते हैं, जो आप देखिए मेरा बात आप पालन करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब एग्जाम देते थे 9th 8th 7th क्लास के, तो मुझे एक एक्सपीरियंस टाइप का हो गया। ठीक है, कि कैसे ज्यादा से ज्यादा दूसरे बच्चे से होता है ना। आप देखिए, एक बात हम आपको बता देते हैं कि जो ये आप सोचते हैं माइंड मेंटेड रहते हैं, मेंटेलिटी आपको बैठा हुआ रहता है ना। क्यों, जैसे क्लास में मान लिया कि एक क्लास में 50 बच्चा है। ठीक है, एक क्लास में कितने बच्चा है, 50 बच्चा है। तो ये 50 बच्चा में ऐसा 5 बच्चा होता है जो मतलब पढ़ता है, सारा जो टीचर देते हैं वो सारा HW कंप्लीट कर लेता है, बना लेता है, फटाफट सुना देता है। तो जो मीडियम एवरेज बच्चे होते हैं, ठीक है, जो एवरेज बच्चे होते हैं, वो एवरेज बच्चे को क्या हो जाता है, तो एवरेज बच्चे जो हैं क्या होते हैं, डरने लगते हैं ये पांचों से कि बाप रे ये बहुत पढ़ने में तेज है, ऐसा आपको लगने लगता है। तो आप यदि मेंटेलिटी ऐसा बना लेते हैं कि ये पांचों हमसे तेज है, तो देखिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर नहीं, आपको से कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, मान लिया जाए कि ये पांचों है, उसको से आपको क्या करना है, मान लिया जाए ये 4 घंटा पढ़ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो 8 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप इससे क्या हो सकते हैं तो आगे निकल सकते हैं। नहीं तो आप इससे क्या रहेंगे तो पीछे रहेंगे, ये हमेशा आगे ही रहेगा। तो आपको पहली बात ऐसा मेंटेलिटी माइंड से हटा देना है कि कोई भी बच्चा जो है, मान लीजिए 50 बच्चा 5 बच्चा तेज है तो क्या है, तेज है तो तेज है, अपने लिए तेज है कि नहीं। जैसा देखिए,
कोई भी व्यक्ति जो तेज होता है किसी की नज़र में तेज होता है, पूरे दुनिया में तेज नहीं होता। ये आपको बात एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि यदि मान लीजिए सपोज हम ही तेज हैं तो हम किसी की नज़र में तेज हैं, हम पूरे वर्ल्ड में तेज नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको ये समझना है कि ये जो 5 बच्चा है, ये 5 बच्चा सिर्फ क्लास में तेज है, ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार में तेज है, ठीक है। तो हम इससे क्यों डरे, इसके जैसे बहुत हजारों लेखन है, तो इससे हम क्यों डरे। तो ये डर ही मतलब सबसे पहला रीजन आपको बन जाता है, ये डर ही जो है सबसे पहला माइंड मेंडेड आपको कर देता है कि हम कमजोर हैं। आप देखिए, जब तक आप अपने आप में नहीं विश्वास रखिएगा तब तक आप तेज नहीं हो पाइएगा। आप क्या करते हैं, कोई मैथ पहले बना लेता है, जैसे मान लीजिए टीचर द्वारा मैथ जो दिया गया वो सबसे पहले मतलब कोई बच्चा बना के दिखा देता है, तो आपको लगता है यार वो बहुत तेज है, उसको बहुत इज्जत करने लगते हैं। काहे को इज्जत दें, काहे को इज्जत दें, हम मेहनत करके और इतना हो सकते हैं। तो आप लोग जो होते हैं ना, जो मतलब बना लेता है पहले, उसके पीछे आप लोग लग जाते हैं, अरे भाई तुम बहुत तेज हो, इधर करने लगते हैं, उसको मतलब वफादारी तारीफदारी होता है जो करने लगते हैं। क्यों करें, तो क्या हो रहा है, तुमको इतना मेहनत करके हम भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार का मेंटेलिटी को पहले आपको हटाना होगा, तभी आप तेज हो पाएंगे। सबसे पहली बात हमको, मेरे नज़र से यही है कि सबसे जो हम दूसरे को मतलब कोई क्लास में होता है ना कि बना लिया तो उसके पीछे हम क्या कर जाते हैं, लग जाते हैं कि बहुत पढ़ने में तेज है, बहुत पढ़ने में, अरे क्या है, उससे ज़्यादा मेहनत करोगे तुम भी हो जाओगे। तो ये सबसे पहली बात आपको मेंटेलिटी हटा देना है। दूसरी बात देखिए यहाँ पे, दूसरी बात आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ठीक करना है, ठीक है। कैलकुलेशन आप जितना मस्त रखेंगे उतने मैथ आपको समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे को 80% बच्चा को जो क्या होता है, 80% बच्चा को कैलकुलेशन खराब होता है, ठीक है। कैलकुलेशन जो उसका होता है बहुत ही खराब होता है, जिसके कारण से आगे मैथ नहीं बन पाता है। अब सपोज हम आपको एक क्वेश्चन दे दें कि x + y = 50 है और x बराबर आपको 20 है, y के मान निकालना है, तब कितना के पता नहीं चलता है कि x के मान में काहे दे दिया, कहाँ पर रखें। तो ये कैलकुलेशन भाई, आपको कैलकुलेशन ध्यान देना होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना होगा। कैलकुलेशन आप जितने मस्त रखेंगे उतने आपको क्या होगा, बेहतर होगा बनाने के लिए किसी भी मैथ को। दूसरा चीज दो चीज बताएं हम आपको। पहला क्या बताएं कि माइंड मेंडेड नहीं रहें किसी के पीछे कि वो बहुत तेज है पढ़ने में, उससे आपको ज्यादा मेहनत करना है, एकदम दिल खोल के और रात दिन एक कर देना है आपको। वो 2 घंटा पढ़ रहा है, आप 4 घंटा पढ़ेंगे, वो 4 घंटा पढ़ रहा है, आप 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़ रहा है, 16 घंटा पढ़िए। यदि वो 16 घंटा पढ़ रहा है तो आप मतलब सुतवे नहीं करिए, आप दिन रात पढ़ते रहिए, ठीक है। यानी उससे आप आगे होइए, ठीक है, ये मेरा कहना है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तीसरा बात आपको क्या करना है, तीसरा बात भाई जी आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। विदाउट फॉर्मूला को आप किसी भी मैथ को हल नहीं कर सकते हैं। जब तक आपका फॉर्मूला सही नहीं होगा तब तक आप मैथ नहीं हल कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम क्या बताएं, फॉर्मूला कहा जाता है कि फॉर्मूला इज द की ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स का जो की होता है, कुंजी होता है, क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूला यदि सही रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मैथ को हल कर सकते हैं। चलिए आज हम बोर्ड एग्जाम पे बात कर लेते हैं, यानी इतना बात 3-4 बात आपको सिंपली याद रखना है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, तो अच्छे बन सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए आपके पास ऑफर है, ठीक है, आपके पास क्या है, ऑफर है। अब क्या ऑफर है, जब देखिए बिहार बोर्ड का एग्जाम में क्या है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में मान लिया बहुत सारे बच्चे को डर रहता है एग्जाम नजदीक आता है। अरे डरना क्यों है, 100 ऑब्जेक्टिव आपके पास है, 100 ऑब्जेक्टिव आपके पास है, एक पर एक फ्री है, एक पर एक फ्री है। जैसे आप मॉल में कपड़ा किनने जाते होंगे तो वहाँ लिखा हुआ रहता है 500 में आप एक कपड़ा किनेंगे तो आपको एक फ्री मिलेगा, आपको एक क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। वैसे ही आपको एक क्वेश्चन पे क्या है, तो एक क्वेश्चन फ्री है, एक क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो डरना क्या है, डर, ये डर को माइंड से पहले आप निकाल दीजिए। जब तक डरते रहिएगा तब तक आपको से कुछ भी नहीं होगा, आप शुरू ही नहीं करिएगा। डर बना रहा मैथ है, फॉर्मूला नहीं याद है ना, बन तो छोड़ ऐसे करने लगते हैं। तो ये मेंटेलिटी आपको हटाना होगा, डर को पहले अपने अंदर से खत्म करना होगा, ठीक है। कोई भी तेज बनता है तो अपने अंदर से डर को क्या करता है, धो देता है, डर को खत्म कर देता है, ठीक है। यदि आपको माइंड कह रहा है कि आज नहीं पढ़ते हैं तो माइंड के कह दीजिए, मन ना सबसे दुनिया की सबसे खराब चीज है तो वो मन है, ठीक है। मन को आप बेवकूफ बनाना जिस दिन सीख गए उस दिन समझिए कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मन को बेवकूफ बनाइए, आज कह रहा है क्या, आज नहीं पढ़िए, तो आज मन को कहिए कि आज 8 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद कल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मन को आज क्या कह दीजिए कि आज 8 घंटा पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, फिर कल उसी प्रकार से बोलेंगे। आप भाई जी 20 दिन, ठीक है, रेगुलरिटी आप 20 दिन बनाइए, ठीक है। एक ही चीज को लेकर आप 20 दिन, कम से कम 20 दिन, कोई भी काम को अंग आने में 21 दिन लगता है, यानी आपको वो दिनचर्या मतलब क्या होता है कि उसको में अंग लगने में कम से कम कितने दिन लगता है, 21 दिन लगता है, मन लगने में जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप किसी भी काम को 21 दिन अपना करके देखिए, आपको एकदम जरूर मतलब जो होता है प्रोडक्टिविटी दिखाई देगा, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव है, हड़बड़ाए ना, एक पर एक फ्री है।
और कम से कम भाई देखिए 80% नहीं कह सकते बट 60% जो क्वेश्चन आपको होगा, 60% जो क्वेश्चन होगा वो फॉर्मूला बेस्ड होगा। ठीक है, क्या बेस्ड होगा? तो फॉर्मूला बेस्ड होगा। और जब आप फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे तो 60% क्वेश्चन आपसे हल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 60% मतलब जो ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला से आता है। बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं होता है। आप दे दिया आपको कि गोला के आयतन बताइए, ठीक है, गोला के आयतन। अब गोला का आयतन बराबर हमारा फॉर्मूले नहीं आता है तो क्या आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 60% जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप डर के, सबसे पहली बात आप डर के खत्म कर दीजिए और क्या करिए, फॉर्मूला पे फोकस करिए। बोर्ड एग्जाम करीब आ गया, आप पूरा एनसीईआरटी बुक को मान लीजिए नहीं कंप्लीट है एनसीईआरटी बुक, तो आप पूरा धुआंधार, ऐसा नहीं है कि आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किस चीज पे फोकस करेंगे? तो आप फोकस करेंगे ओनली फॉर्मूला पे, फॉर्मूला पे, और जो छोटा मोटा मैथ टीचर द्वारा बताया गया, जो कोचिंग द्वारा गाइड किया गया है, उसी पे आप फोकस करिए, आपको बेहतर नंबर आ जाएगा। ठीक है, और जो करा रहे हैं यहाँ पे हम, उसको भी आपको देखना है ताकि अच्छा स्कोर कर पाए। हम अभी फॉर्मूला का आपका क्या कर रहे हैं, पूरा सीरीज चला रहे हैं। और जो नए बच्चे हैं उसके लिए आरएस गाइड स्टडी पे क्या चल रहा है, तो डेमो चल रहा है वहाँ पे। जो आपके भाई बहन है और जो आपके आसपास में, उनको आप बताइए आरएस गाइड स्टडी इस पे चल रहा है। क्या चल रहा है? तो डेमो चल रहा है क्लास 9th और क्लास 10th का। और आप लोग डरिए मत, बोर्ड एग्जाम में एकदम बहुत इजी है। 100 गो प्रश्न है, 100 गो में ऑब्जेक्टिव 60% जो रहेगा फॉर्मूला से रहेगा। तो आपको क्या करना है, विशेष करके फॉर्मूला पे फोकस करना है। और मतलब 2 अंक का जो प्रश्न आएगा वो भी लगभग रहता है क्या, तो फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है, 2 अंक का प्रश्न। ऐसे कल से हम आपको 2 अंक का भी प्रश्न लेकर के इस चैनल पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिए कल से शाम 7 बजे। थैंक यू, धन्यवाद।